सबसे पहले नमस्ते आप लोगों को। स्वागत है आप लोगों को अपने परिवार मेरिटोरियम आईआईटी एकेडमी में। बच्ची का डिमांड था कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं करके सर थोड़ा ट्रायंगल कर दीजिए, उसमें सर थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल लेकर आए हैं ना। जल्दी जल्दी बेटा ज्वाइन कीजिए। आज बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, है ना। तो ट्रायंगल चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले कुछ बेसिक बता देते हैं। हम लोग क्लास 9th से पढ़ रहे हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर, है ना। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता था कि हम लोग को सेम फिगर होता था, सेम शेप एंड सेम साइज होता था, है ना। अब सिमिलर फिगर क्या है? सिमिलर फिगर क्या है? जैसे कि बेटा हम लोग यदि कोई स्टूडियो में हम लोग जाते हैं तो हम लोग को क्या है, एक सिमिलर सिमिलर एक मतलब हम लोग को क्या है, फोटो खींच के दे देता है ना। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या था? कॉन्ग्रुएंट फिगर ये था कि कॉन्ग्रुएंट फिगर था कि हम लोग को क्या करता था कि सेम फिगर रहता था, मतलब ये दोनों फिगर क्या है, सेम है ना। सिमिलर फिगर क्या है कि हम लोग को बड़ा भी हो सकता है और क्या हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, मगर रेशियो इसका क्या रहेगा, सेम रहेगा। रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट सिमिलर फिगर पढ़ने से पहले, सिमिलर ट्रायंगल हम लोग पढ़ाएंगे, है ना, पार्ट 2 में। बट सिमिलर फिगर पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, बीपीटी थ्योरम पढ़ेंगे, जिसको थेल्स थ्योरम कहते हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कितने बार ये आया है ना। अभी देखो लिखा हुआ है 2 3 5 6 7 है ना, 8 9 10 19 23 और 24 में आया हुआ है, मतलब काफ़ी बार आया। ये इसका आने का चांस इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है कि इस बार आए, है ना। तो हम लोग इसको सबसे पहले आराम से देखते हैं कि बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम क्या है ना। कह एक लाइन ड्रॉ पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, देन इट डिवाइड द टू साइड इन द सेम रेशियो। आराम से बेटा इसको समझना है, और एक बार हम बना रहे हैं, 2-3 बार घर पर जाके इसको प्रैक्टिस करना है ना, ये आने वाला है। सबसे पहले हम लोग बीपीटी थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो बीपीटी थ्योरम क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ना। 1 मिनट ले लेते हैं। एक ट्रायंगल है, इसी के पैरेलल एक क्या है, ए ना, बी और सी, डी और ई, है ना, एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी एंड ए सी पर। क्या कर रहा है, थेल्स थ्योरम कर एक लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, मतलब ये दोनों बेटा क्या है कि पैरेलल है। डी ई पैरेलल क्या है, बी सी है। तो हम लोग को क्या प्रूव करना है कि डिवाइड द रेशियो टू साइड, देन डिवाइड द टू साइड सेम रेशियो, मतलब ए डी बाई बी डी, है ना, ए ई बाई क्या होगा, ई सी होगा। इस बात को क्या करना है, प्रूव करना है, मतलब ए डी बाई ये और ए ई बाई क्या होगा, ए सी होगा। ये बात को प्रूव करना है। गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है कि डी ई जो हो, डी ई जो है वो पैरेलल क्या है, बी सी है ना, इन ट्रायंगल ए बी सी में। ए बी सी में क्या है, डी ई जो है वो किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है ना। तो टू प्रूव क्या करना है, मतलब टू प्रूव करना है, हम लोग को टू प्रूव करना है रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा, मतलब ए डी बाय क्या रहेगा, ए डी बाय बी डी होगा, और क्या होगा, ए ई बाय क्या होगा, ए सी होगा। ए ई बाय क्या होगा, ई सी होगा। इस बात को हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है। कुछ कंस्ट्रक्शन बेटा करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि इसको ज्वाइन करेंगे, है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। कोई दूसरा कलर ले लेते हैं। इसको और इसको क्या कर रहे हैं, हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, है ना। और यहाँ से इसका परपेंडिकुलर हम लोग खींच रहे हैं। इसका परपेंडिकुलर ये है और इसका एक परपेंडिकुलर ये है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई भी पॉइंट हम एम मान लेते हैं और यहाँ एन मान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें ये समझना पड़ेगा कि ऑन द बेसिस ऑफ एंगल देयर आर 3 टाइप ऑफ ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि यदि कोई ट्रायंगल 3 टाइप का है, जैसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका परपेंडिकुलर जो रहेगा वो अंदर में रहेगा। राइट एंगल ट्रायंगल का तो परपेंडिकुलर यही रहता है,
परपेंडिकुलर क्या रहेगा, ये रहेगा परपेंडिकुलर। ध्यान से 10 से 15 मिनट हमारे साथ रहना है। उसके बाद देखिए ये समझ में आता है कि नहीं, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसको 2-3 बार प्रूफ बेटा करके जाना है, ठीक है। और यदि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल रहेगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल रहेगा, तो इसका जो हाइट होता है, इसका हाइट जो होता है वो बाहर में बेटर होता है। इसको एक्सटेंड करते हैं, इसके बेस को, तब ये क्या होगा, हाइट होगा, ठीक है। तो क्या होगा, यदि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल रहेगा तो उसका बाहर में हाइट रहेगा, है ना। हम लोग को रेशियो इक्वल टू प्रूव करना है, रेशियो इक्वल प्रूव करना है। तो हम लोग यदि कंस्ट्रक्शन किए हैं, क्या किए हैं, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन किए हैं, है ना, ज्वाइन किए हैं, ज्वाइन बीई एंड डीसी एंड EN परपेंडिकुलर AB और DM परपेंडिकुलर AC। ये लिखना पड़ेगा, टू प्रूव एंड गिवन टू प्रूव एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब हम लोग क्या चलेंगे, यदि हम है ना सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल AD में, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल यदि इसका निकालना चाहते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बेटा होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यदि ADE ट्रायंगल का एरिया हम लोग निकालना चाहते हैं तो इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा DM, इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा DM, और बेस क्या हो जाएगा AE, बेस क्या हो जाएगा AE। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकालना चाहते हैं तो हमारा क्या होगा, हाफ इंटू बेस, हम लोग का क्या होगा, जिस पे परपेंडिकुलर रहता है वही बेस होता है, जिस पे परपेंडिकुलर रहता है वही क्या होता है, बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा DM, है ना, और बेस कितना हो जाएगा AE, बेस हो जाएगा AE। उसी तरह से यदि हम बेटा क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को देख रहे हो DEC ट्रायंगल को हम लोग देखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना DEC लेते हैं, DEC लेते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यदि DEC लेते हैं हम लोग, DEC, तो ये कौन सा ट्रायंगल है, DEC जो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ऊपर वाला ADE कैसा ट्रायंगल था, एक्यूट एंगल ट्रायंगल था, मगर हम लोग को DEC की बात करते हैं तो कैसा ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो इसका क्या होगा, हाफ इंटू क्या होगा बेटा, इसका बेस जो हो जाएगा EC हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा EC हो जाएगा, एंड परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, देखो EC क्या बेस को एक्सटेंड किए हैं, तो बताए थे कि DEC कैसा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, इसको बाहर में इसका क्या होगा, बाहर में इसका क्या होगा, है ना, परपेंडिकुलर होगा। तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, DM हो जाएगा, क्योंकि EC को एक्सटेंड किए तो DM हो जाएगा, क्या हो जाएगा, DM हो जाएगा, है ना। अब ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। दोनों ट्रायंगल को यदि डिवाइड करेंगे, एक पेज एक्स्ट्रा ले लेते हैं, है ना, दोनों ट्रायंगल को हम लोग डिवाइड करेंगे, किसको किसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, और एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसको लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल किसको लेंगे, है ना, DEC को, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा, हाफ इंटू बेस कितना था, बेस था, है ना, DM इंटू क्या होगा, DM इंटू AE होगा, है ना। इसका क्या होगा, हाफ इंटू, है ना, इसका भी DM हो जाएगा, और इसका ये कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा इसका EC हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। देखो हाफ से हाफ बेटा कट गया, DM से DM कट गया, ठीक है, DM से DM कट गया। उसी तरह से सेम हम लोग, है ना, हो सकता है फिगर यहाँ भी ड्रॉ कर दे हम लोग, क्योंकि है ना बार बार वहाँ पर दिखाना, है ना, A B, है ना, C, और क्या है D और E है, ठीक है। यहाँ से इसको क्या कर दिए हम लोग, ज्वाइन कर दिए। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ले लिए M, यहाँ से एक परपेंडिकुलर क्या ले लिए N ले लिए, ठीक है।
परपेंडिकुलर क्या ले लिए हैं, एन ले लिए हैं, तो यहाँ परपेंडिकुलर हो गया, है ना। सिमिलरली उसी तरह से फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग, है ना, ए डी ई निकालेंगे, ए डी ई निकालेंगे। तो हाफ इंटू, इस बार बेटा क्या ले रहे हैं, इस बार ले रहे हैं ई एन जो ले रहे हैं, ई एन जो ले रहे हैं हम लोग परपेंडिकुलर ले रहे हैं, तो बेस हम लोग का क्या बेटा हो जाएगा ए डी। जिस पे परपेंडिकुलर होगा, जिस पे परपेंडिकुलर होगा वही हमारा क्या होगा, है ना, वही हमारा बेस होगा। तो ई एन यहाँ पर क्या है, ई एन हम लोग का क्या है, ई एन हम लोग का परपेंडिकुलर हो गया और बेस हो गया ए डी, है ना। उसी तरह, है ना, ट्रायंगल डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी निकालेंगे। तो यहाँ पर डी ई सी, सॉरी डी ई सी निकाल चुके हैं, डी ई बी क्या निकालेंगे, डी ई बी निकालेंगे। तो डी ई बी निकालेंगे, डी ई बी भी क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। फिर से इसको एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा, ई एन इसका क्या हो जाएगा, ई एन इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का बाहर में क्या होता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। तो हाफ इंटू इसका बेस कितना हो गया, बेस हो गया बी डी, बेस बी डी हो गया, और परपेंडिकुलर क्या हो गया, ई एन हो गया, परपेंडिकुलर क्या हो गया, ई एन हो गया। एक बार ध्यान से देखोगे ना, फिर से एक बार हम रिपीट करेंगे, फिर से एक बार रिपीट कर देंगे, है ना। एक बार इसको देख लोगे तो ये 100% ये आने वाला है, 100% ये आने वाला है। तो यह कितना हो गया, ए डी बाय कितना हो गया, बी डी हो गया, ए डी बाय कितना हो गया, बी डी हो गया। यहाँ कितना हो गया, ए ई बाय कितना हो गया, ई सी हो गया। यही हम लोगों को बेटा प्रूव करना है कि रेशियो क्या होगा, सेम होगा, रेशियो क्या होगा, सेम होगा। मतलब ए ई बाय ई सी और ए डी बाय बी डी क्या होगा, ये बराबर होगा। इस बात को हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है ना। तो अब क्या देख रहे हैं हम लोग, सर ये दोनों रेशियो को इक्वल प्रूव करना है, मीन्स ये दोनों को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। तो हम ऊपर क्या देख रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई ए भी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई ए भी है। यदि सर डी ई सी और डी ई बी, डी ई सी और डी ई बी इक्वल हो जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों रेशियो क्या होगा, सेम होगा, ये दोनों रेशियो क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो अब देखो, एक 9th क्लास में तुम्हारा डिलीटेड पार्ट था, है ना, बट कोई जरूरी नहीं है ना, कि 9th क्लास में सर नहीं पढ़े हैं तो क्या दिक्कत होगा। अभी ध्यान में रखिए, याद कर लीजिए इसको। 9th क्लास में ये था एरिया का, एक एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का पढ़ना एक चैप्टर था, उसी से रिलेटेड ये है। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, डी ई बी, है ना, और डी ई सी दोनों क्या है, सेम बेस, एक ही सेम बेस इन सेम पैरेलल लाइन से दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, डी ई बी और डी ई सी, है ना, सेम बेस डी ई और सेम बिटवीन सेम पैरेलल लाइन डी ई इन बी सी से दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो दोनों का एरिया क्या होता है, सेम होता है, दोनों का एरिया क्या होता है, सेम होता है। तो इसको थोड़ा सा एक स्टेटमेंट को याद कर लेना है, प्रूव है ना। अब एक क्वेश्चन के लिए ऐसा नहीं है कि सर नहीं पढ़े हैं तो इसको कैसे करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोलो, लिखोगे ए डी, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, डी ई सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, डी ई सी एन डी ई बी। क्यों इक्वल होगा, रीजन थोड़ा लिख देना है कि सेम बेस क्या है, सेम बेस जो यहाँ पर है, सेम बेस डी ई है, एंड बिटवीन 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 सेम पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल लाइन क्या है, डी ई एंड डी ई एंड डी ई एंड बी सी है, डी ई एंड क्या है, बी सी है ना। तो इससे इसके कारण से क्या हो गया, ये भी दोनों बेटा इक्वल हो गया। पहले से तो ए भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई है, ई भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई है, और डी ई सी और डी ई बी हम लोग क्या कर दिए, इक्वल कर दिए, क्योंकि सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है, इसलिए ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम लोग ये दोनों इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, ये इससे हम लोग फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है,
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हम लोग क्या कर सकते हैं कि AE बाय EC जो है, AE बाय EC जो है वो इक्वल हो जाएगा AD बाय BD, AD बाय BD, ठीक है, AD बाय BD। ये प्रूव हो गया बेटा। एक बार फिर से रिपीट करें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये है, इतना इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं है ना कि कितने बार आया हुआ है ना। इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि बहुत बार ये आया हुआ है और ये इसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC है, इसको इस तरह से स्टेटमेंट भी इसको याद करना है। बहुत सारे बच्चे को देखते हैं कि BPT लिख दिया, थेल्स लिख दिया तो प्रूव कर देगा, स्टेटमेंट आज तक नहीं पढ़ा, स्टेटमेंट भी पढ़ना है। इफ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल intersect the other two side, then it divided two side in the same ratio, ठीक है। कब पूछा है 2 3 5 ये सब ठीक है। अब देखो इसमें गिवन क्या था, गिवन है कि DE जो है पैरेलल BC है ट्रायंगल ABC में, तो प्रूव करना है AD बाय BD इक्वल टू AE बाय EC, AD बाय BD इक्वल टू AE बाय EC, है ना। तो हम लोग क्या किए, ज्वाइन कर दिए BE एंड DC को और इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए DM एंड EN। अब एक बात और बताए थे कि ट्रायंगल ADE क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, और एक फॉर्मेशन DEC का हो रहा है जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो AED का एरिया क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया DM और बेस हो गया AE, तो हाफ इंटू DM इंटू AE होगा, है ना। उसी तरह DEC क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो इसका एरिया क्या होगा, क्योंकि इसका जो होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का, है ना, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का क्या होता है कि हमेशा बाहर में इसका क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो DM हो गया और क्या हो गया, EC हो गया, हाफ इंटू EC इंटू DM हो गया, हाफ इंटू EC इंटू DM, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग, है ना, ये दोनों को डिवाइड करेंगे, फिर ये दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद क्या होगा कि ये हो गया ए, दोनों हाफ हाफ कट गया, DM DM कट गया और AE बाय EC आ गया। उसी तरह से ADE एंड DEB हम लोग चलेंगे, तो इसमें भी उसी तरह होगा, हाफ इंटू, इस बार परपेंडिकुलर EN हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, EN हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, है ना। उसी तरह इसमें भी DEB में भी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू कितना हो जाएगा, BD इंटू क्या हो जाएगा, EN हो जाएगा, और ये दोनों कटेगा, EN कटेगा तो AD बाय क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। और इसका एप्लीकेशन भी आता है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, और ये हम बताए कि इस स्टेटमेंट को याद कर लीजिए, क्लास 9th में पढ़ना था कि यदि सेम बेस सेम पैरेलल लाइन से कोई दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है, दोनों का क्या होता है, सेम एरिया होता है। तो ये बेटा प्रूव हो गया कि AE बाय EC इक्वल टू AD बाय BD। क्लियर है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कम से कम 2 से 3 बार इसको जरूर बनाइएगा, है ना। ठीक है। इसी का अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ समरी करते हैं, एक और एक पार्ट ले लेते हैं, चलो यहीं पर कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। इसी का हम लोग और भी एक्सटेंडेड पार्ट कर सकते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि क्या होगा, इक्वल होगा AD बाय AE, ये बता रहे हैं हम लोग। जिससे हम लोग क्या बताए, BPT थ्योरम क्या बताए कि कोई ट्रायंगल ABC है, कोई ट्रायंगल क्या है, ABC है, और DE क्या है, इसके पैरेलल है, DE पैरेलल लाइन है। तो हम लोग पहला क्या बताए कि सर AD बाय क्या होगा, BD होगा, और क्या होगा, AE बाय क्या होगा, EC होगा, AE बाय क्या होगा, EC होगा, माने AD बाय BD इक्वल टू AE बाय क्या होगा, EC होगा। ये बात को हम प्रूव किए। अब ये भी होता है, ये बात को हम प्रूव कर रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि छोटा बाय छोटा, छोटा बाय छोटा, ये भी हो सकता है। और हम लोग मन चाहेगा, मतलब प्रूव करने की सिचुएशन पर डिपेंड करता है, हम क्वेश्चन से बताएंगे। यदि आप चाहिएगा कि AB बाय सर AD होगा क्या, तो हाँ, AD बाय भी AB भी होगा, AD बाय AB भी होगा। और क्या होगा, जब AD इधर लिए हो तो AE इधर लोगे, और क्या लोगे, यहाँ पर AB लिए हो, पूरा बड़ा वाला लेंथ लिए हो, तो यहाँ भी बड़ा वाला लेंथ AC लेना पड़ेगा, ठीक है।
थर्ड नंबर में क्या हो सकता है, सर क्या AD ले लिए तो BD को क्यों छोड़े, BD बाय बड़ा भी होगा, BD लेंगे और क्या लेंगे, इधर AB लेंगे, ये भी ले सकते हैं। और यदि EC लिए तो यहाँ पर क्या ले सकते हैं, AC ले सकते हैं, है ना। मतलब ये ध्यान में रखना है। तो हम प्रूफ फिर से कर देंगे, ये दोनों को प्रूफ अभी हम कर रहे हैं। ये क्या ध्यान रखना है, प्रूव करने के सिचुएशन पर डिपेंड करता है, वो हम क्वेश्चन से बताएंगे कि यदि हमको जरूरत है AD बाय BD, छोटा बाय छोटा, छोटा बाय छोटा, AE बाय EC, तो वो ले सकते हैं। हमारा मन करेगा AD और बड़ा वाला AB, तो वो भी ले सकते हैं, है ना। AE और बड़ा वाला AC, तो वो भी ले सकते हैं। हमारा मन करेगा BD बाय AB लेने का, वो भी ले सकते हैं। EC बाय AC लेने का, तो वो भी ले सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप लोगों को डिपेंड करता है कि किस तरह से क्वेश्चन दिया जा रहा है। अच्छा, इसका प्रूफ कैसे होगा सर, है ना, इसका प्रूफ कैसे होगा, किस तरह से इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए आसान है ना। मान लेते हैं कि सबसे पहले हमको AD बाय AB प्रूव करना है, तो AD बाय AB प्रूव करना है, तो इसको AD बाय इसको क्या लिख सकते हैं, BD लिख सकते हैं। ये दिया हुआ है AE बाय EC, ये तो हम लोग प्रूव कर चुके हैं, है ना। यदि हम लोग को दोनों तरफ हम लोग, है ना, इसको हम लोग दोनों तरफ हम लोग क्या करें कि दोनों तरफ हम लोग, है ना, दोनों तरफ हम लोग यदि 1 1 ऐड कर दें, यदि 1 1 ऐड कर दें दोनों तरफ, तो दोनों तरफ 1 1 ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग BD हम लोग LCM लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा AD प्लस BD, कुछ नहीं तो नीचे 1 है ना। BD और 1 का LCM BD होगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, EC यदि LCM लेंगे तो AE प्लस क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। AE प्लस कितना हो जाएगा, EC हो जाएगा। तो AD प्लस BD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। AD प्लस BD को क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। और यहाँ पर कितना हो गया, BD हो गया। उसी तरह AE प्लस EC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AE प्लस EC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। क्या बेटा लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। बाय कितना हो गया, EC हो गया। मतलब इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, तब BD बाय AB हो गया, है ना। BD बाय कितना हो गया, AB हो गया, और AC बाय कितना हो गया, AC हो गया। उसी तरह से इसको रिवर्स करके यदि ऐड करेंगे, इसको रिवर्स करके यदि ऐड करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, है ना, AD बाय AB आ जाएगा। अभी ये वाला BD बाय AB आ गया, EC बाय AC आ गया। इसको रिवर्स करके ऐड करेंगे, मीन्स यदि ये प्रूव करना है ना, तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, इसको पहले रिवर्स करके लिखना पड़ेगा। मतलब BD बाय क्या लिखेंगे, AD लिखेंगे, है ना, AD को यदि बचाना है तो। और EC बाय क्या लिखेंगे, AC लिखेंगे। यदि ये दोनों तरफ ऐड करेंगे 1, तो 1 ऐड करेंगे, इस बार AD बच जाएगा। AD बच जाएगा मतलब BD प्लस क्या लिख सकते हैं, AD, है ना। और उसके बाद क्या लिख सकते हैं, AC का कितना हो गया, EC प्लस कितना हो गया, AC हो गया, है ना। AD प्लस BD को फिर AB लिख देंगे, AB बाय कितना हो गया, AD हो गया। और यहाँ भी क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं AC बाय कितना हो गया, है ना, EC, ठीक है, EC और AE, ठीक है, AE, इसको क्या लिखना पड़ेगा, AE, ठीक है, AE लिखिए, AE, है ना। AC हो गया और AE हो गया। इसको रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स कीजिएगा तो AD बाय कितना हो गया, AD बाय फिर क्या बच गया, AB बच गया। और ये भी कितना बच गया, AE बाय कितना हो गया, EC हो गया। ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ये सब आता नहीं है, मतलब ये सिचुएशन ये बताने के लिए आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रखना है, जब प्रूव करने देगा तो इतना ही प्रूव करना है जो पहले प्रूव किए थे, है ना। बट आपको जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। क्या याद रखना है आप लोगों को, फिर से बताते हैं कि छोटा बाय छोटा, छोटा बाय छोटा, यदि बड़ा बाय बड़ा की जरूरत, बड़ा बाय छोटा की जरूरत है, AB बाय AD की जरूरत है, वो भी लिख सकते हैं। इधर AB पहले लिखें तो इधर AC लिख दीजिए, बाय AE लिख दीजिए, है ना। उस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बेटा इसके क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं, उसके बाद कन्वर्स इसका बताएंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन देखो ये है ना, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो ये NCERT का भी क्वेश्चन है और पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। ध्यान से बेटा देखना है। देखो ज्योमेट्री है
तो थोड़ा सा मतलब आप लोग पेशेंस बना कर रखिए, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को ये टफ लगते हैं। और ये वीडियो देखने के बाद आपको सारा टफ खत्म हो जाएगा। आप लोग समझ मतलब जितना आप डर गए हैं 9th क्लास में कि ज्योमेट्री ये था वो था, उतना भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आप बढ़िया से इसको देखिए। तो सबसे पहले क्या है, पी क्यू किसके पैरेलल है, पी क्यू बी सी के पैरेलल है, ठीक है। उसके बाद पी आर किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है, पी आर सी डी के पैरेलल है। और हम लोग को प्रूव करना है ए बी बाय ए डी, है ना, ए बी बाय ए डी इक्वल टू ए क्यू बाय ए बी, ए क्यू बाय ए बी, है ना। और यहाँ पर क्या है, क्यू बी बाय ए क्यू इक्वल टू, है ना, डी आर बाय ए आर, है ना। हमको लगता है ये गलत प्रिंट हो चुका है, ठीक है, ये नहीं प्रूव करना है, 1 मिनट, है ना, इसको नहीं करना है, इसको नहीं हटा देना है, मतलब ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, क्यू बी बाय ए क्यू, है ना, क्यू बी बाय ए क्यू इक्वल टू डी आर बाय ए आर प्रूव करना है। तो देखिए बेटा कौन सा ट्रायंगल में हम लोग चलेंगे, इन ट्रायंगल किस में चलेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी में चलेंगे, किस में चलेंगे, ए बी सी में चलेंगे। तो ए बी सी ट्रायंगल में चलेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए क्यू किसके पैरेलल है, बी सी का। जहां कोई ट्रायंगल में थर्ड साइड पैरेलल हम लोग को नजर आ गया तो वहां पर हम लोग क्या लगाएंगे, बीपीटी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बीपीटी लगाएंगे। तो बीपीटी किसके हिसाब से लगाना है, इसके हिसाब से लगाना है, क्या है, क्यू बी बाय ए क्यू है और क्या है, डी आर बाय ए आर है, उसी हिसाब से हम लोग लगाएंगे। तो हम लोग किस ट्रायंगल ए बी सी में हम लोग ए क्यू पैरेलल बी सी है, तो बाय बीपीटी थ्योरम, बाय बीपीटी थ्योरम क्या हम लोग कह सकते हैं, बाय बीपीटी थ्योरम ये हम लोग कह सकते हैं, इधर से जब किया गया है कि क्यू बी बाय कितना होगा, ए क्यू होगा, क्यू बी बाय कितना होगा, ए क्यू। आप लोग को हम लोग को देखना है कि क्या है, क्यू बी बाय ए क्यू है तो इधर से इसको भी लेंगे, है ना, पी सी बाय क्या होगा, ए पी होगा, पी सी बाय क्या होगा, ए पी होगा। फिर से ध्यान से एक बार देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी में क्यू पी किसके पैरेलल है, बी सी का, ये लेंथ बाय ये लेंथ और ये लेंथ बाय क्या होगा, ये लेंथ होगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब अगेन ट्रायंगल कौन सा चलेंगे, इन ट्रायंगल ए सी डी में चलेंगे, इन ट्रायंगल किस में चलेंगे, ए सी डी में चलेंगे। तो फिर क्या लिखेंगे, सी पी बाय ए पी इक्वल टू डी आर बाय ए आर, डी आर बाय ए आर, है ना। क्या लिखेंगे, पी सी बाय ए पी इक्वल टू कितना होगा, डी आर बाय ए आर, डी आर बाय क्या होगा, ए आर। ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड हो गया, ठीक है। तो सेकेंड हो गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हम लोग क्या प्रूव कर सकते हैं, ये भी पी सी बाय ए बी के बराबर है, ये भी पी सी बाय ए पी के बराबर है। क्या ये आपस में दोनों बराबर नहीं होगा, आपस में दोनों बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि ये भी पी सी बाय ए पी के बराबर है, ये भी पी सी बाय ए पी के बराबर है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्यू बी बाय ए क्यू इक्वल होगा डी आर बाय ए आर के, डी आर बाय किसके बराबर होगा, ए आर के बराबर। इस तरह से बेटा क्या हो गया, प्रूव हो गया। फिर से एक बार देखिए, हर एक क्वेश्चन को हम 2 बार रिपीट करेंगे। ए बी सी में, है ना, क्यू पी किसके पैरेलल है, पी सी के पैरेलल है, तो बाय बीपीटी थ्योरम, ठीक है, बाय क्या लिखेंगे, बीपीटी थ्योरम क्या लिखेंगे, है ना, बाय बीपीटी थ्योरम क्या लिखेंगे कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, कि ये क्यू बी बाय ए क्यू और पी सी बाय ए पी बराबर होगा, है ना। उसी तरह ट्रायंगल ए सी डी में हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी सी बाय ए पी इक्वल टू डी आर बाय ए आर के क्या होगा, बराबर होगा, है ना। इस तरह से क्या हो गया, ये प्रूव हो गया, है ना। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बेटा ये क्वेश्चन है 2005, है ना, ये हाईलाइट कर देते हैं, 2005, 7 ये सब पूछने की एकदम उम्मीद है। ये सब 2 चैप्टर से मेन रूप से ट्रायंगल में पूछ रहा है,
एक सिमिलर ट्रायंगल हो गया, एक बीपीटी हो गया, है ना। दो तो उधर पाइथागोरस था, ये सब कट कर दिया गया है, एरिया था, काफी इजी मतलब सिलेबस बना दिया गया है। तो आप लोगों को ट्रायंगल में कोई हार्ड नहीं है, और इसमें क्वेश्चन को क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन नहीं आता है। मान लेते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ट्रिगो है, तो उस समय क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन आपको देगा, है ना। यदि इंडिया को 2047 में पावरफुल बनना है तो क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन जरूर आप लोगों को देगा, है ना। और ये समय ज्योमेट्री में जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बीपीटी आ सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है ना। तो इसमें क्या दिया हुआ है, डीई किसके पैरेलल है, डीई एसी के पैरेलल है, डीई एसी के पैरेलल है। उसके बाद डीसी किसके पैरेलल है, डीसी डबल टिक कर देते हैं, डबल टिक के पैरेलल है, एपी के पैरेलल है। तो हम लोग को क्या प्रूव करना है, बीई बाय ईसी इक्वल टू, है ना, बीसी बाय सीपी, इसको प्रूव करना है। तो जिसके जो पैरेलल है उस ट्रायंगल में लेके चलिए। कौन सा ट्रायंगल में हम लोग चलेंगे, ट्रायंगल ए सी बी में चलेंगे। किस में चलेंगे, ए सी बी में चलेंगे, ए सी बी में चलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ए सी बी में क्या देख रहे हैं कि डीई किसके पैरेलल है, डीई जो पैरेलल है वो किसके पैरेलल है, रेड लिखने में कोई दिक्कत नहीं है ना, रेड लिखने में दिक्कत नहीं है। डीई किसके पैरेलल है, एसी के पैरेलल है, डीई किसके पैरेलल है, एसी के पैरेलल है। तो हम लोग डीई, यदि डीई एसी के पैरेलल है, अब देखो यही बात हम बता रहे थे, अपने हिसाब से लिखेंगे। यदि बीई बाय ईसी है, यहाँ भी ठीक है, अब बीसी बाय सीपी है, तो नहीं, छोटा बाय छोटा ही है, ठीक है। तो डीई पैरेलल क्या है, एसी है। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एडी बाय क्या लिखेंगे, बीडी, एडी बाय क्या लिखेंगे, बीडी, और क्या लिखेंगे, है ना, एडी बाय बीडी लिखेंगे तो ईसी बाय क्या लिखना पड़ेगा, अच्छा बीई लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर से लिखने की कोशिश करते हैं, ये भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि नहीं, बीई बाय ईसी है तो इधर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बीडी बाय क्या लिखेंगे, एडी लिखेंगे, और इसको भी इधर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बीई बाय क्या लिखेंगे, ईसी लिखेंगे। देखो ए सी बी ट्रायंगल है, तो बीडी बाय क्या है, एडी, उसके बाद उसी तरह बीई बाय क्या है, ईसी है, तो बीई बाय क्या लिखेंगे बेटा, हम लोग ईसी लिखेंगे, बीई बाय क्या लिखेंगे, ईसी लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अगेन हम लोग किस में चलेंगे, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, है ना। इस बार डीसी इस एपी के पैरेलल है, तो ए पी बी में चलेंगे, ए पी बी में चलेंगे, ए पी बी में चलेंगे। तो ए पी बी में चलेंगे तो डीसी किसके पैरेलल है, डीसी जो पैरेलल बता रहा है एपी के पैरेलल बता रहा है, ठीक है। तो डीसी एपी के पैरेलल बता रहा है, तो कहाँ तक ये बीसी तक गया है, बीसी बाय क्या होगा, सीपी होगा, बीसी बाय क्या होगा, सीपी होगा, बीसी बाय सीपी होगा। और यहाँ पर बीसी बाय सीपी होगा, और इसमें इधर कितना होगा, इधर जो होगा इधर कितना होगा, इधर जो होगा बीडी बाय क्या होगा, एडी होगा, बीडी बाय क्या होगा, एडी होगा, बीडी बाय एडी। फिर से देख लीजिए, डीसी पैरेलल एपी है, तो बीडी बाय एडी, और बीसी, बीसी बाय सीपी, बीसी बाय क्या होगा, सीपी होगा। क्लियर है ना, बहुत हार्ड नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, है ना, थोड़ा सा भी आप ध्यान दीजिएगा, तो ये बहुत टफ चैप्टर नहीं है। और बहुत सारे बच्चे को हमको पता नहीं क्यों इतना टफ लगता है, काफ़ी टफ लगता है, उसको यदि बढ़िया समझा दिया जाए तो ये चैप्टर टफ नहीं है, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो गया, है ना, ये भी बी डी बाई ए डी के बराबर है, ये भी बी डी बाई ए डी के बराबर है, तो आपस में दोनों क्या हो गया, है ना, ये भी बी डी बाई ए डी के बराबर है, ये भी बी डी बाई ए डी के, दोनों क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, बीई बाय क्या लिख सकते हैं, ईसी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, बीसी बाय क्या लिख सकते हैं, सीपी लिख सकते हैं। ये प्रूव हो गया। क्लियर है ना, क्लियर है ना। इसको बढ़िया से बेटा समझना है, बोलिएगा तो 1 से 2 बार हम रिपीट कर देंगे, है ना, जब तक आपका क्लियर नहीं होगा, ठीक है। देखो ए सी बी, देखो ए सी बी में डीई ए सी के पैरेलल है, तो बी डी बाई ए डी होगा और बीई बाई ए सी होगा।
उसी तरह ए बी सी में डी सी पैरेलल ए सी था, बी डी बाय ए डी होगा और बी सी बाय क्या होगा, सी पी होगा। इससे क्या हो गया कि दोनों से क्या हो गया, ये प्रूव हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आज का 4। देखो इस टाइप का भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन आ नहीं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम का आ गया। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या कहता है, कन्वर्स क्या कहता है कन्वर्स, कन्वर्स थोड़ा पढ़ लेते हैं। कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी उतना प्रूव करने नहीं आता है, नहीं तो ज़्यादा प्रूव हार्ड ही नहीं है ना, बट बीपीटी प्रूव करने के लिए आएगा। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या है कि ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी है ना। अब रेशियो बेटा दे दिया है, कन्वर्स का मतलब उल्टा, है ना। पहले क्या था कि पैरेलल दिया हुआ था तब हम लोग को रेशियो प्रूव करना था। अब क्या है कि रेशियो दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है तो हम लोग को क्या प्रूव कर मतलब करना है कि डीई पैरेलल क्या होगा, बीसी होगा। मतलब गिवन क्या है, गिवन इस बार क्या है कि रेशियो इक्वल है एडी बाय बीडी, एडी बाय बीडी इक्वल टू एई बाय ईसी है, ए बाय ए सी है ना। ए डी बाय बी डी इक्वल टू कितना है, ए बाय ई सी है ना। तो हम लोग को टू प्रूव क्या, इसमें प्रूव क्या रहता है, प्रूव क्या रहता है, प्रूव क्या रहता है कि डीई जो होगा वो पैरेलल क्या होगा, बीसी का होगा। कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम क्या था, यदि कोई ट्रायंगल में डीई पैरेलल बीसी रहेगा तो रेशियो इक्वल रहेगा ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए बाई ई सी। बट यदि कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम की बात करते हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम की बात करते हैं तो रेशियो सेम यदि आ गया, रेशियो यदि सेम आ गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि डीई पैरेलल बीसी होगा। इसमें यही बेटा क्वेश्चन पूछा है। यदि हम लोग को क्या है कि पी ट्रायंगल पी एंड क्यू आर पॉइंट ऑन द साइड, है ना, डीई एंड डीएफ ऑफ ट्रायंगल डीईसी, डीपी, ठीक है, डीपी दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, डीई, डीई कितना दे दिया है 15 सेंटीमीटर, डीक्यू दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, क्यूएफ, है ना, क्यूएफ दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर और डीई, डी हाँ डीई पूरा दे दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर दे दिया है। तो 15 सेंटीमीटर दे दिया है तो हम लोग को प्रूव करना है कि पी क्यू जो होगा ई एफ का क्या होगा, पैरेलल होगा। पी क्यू किसके पैरेलल होगा, ई एफ का, ये प्रूव करना है। तो बेटा इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो रेशियो यदि सेम आ जाएगा तो ये क्या है, पैरेलल इसके है। मान लेते 5 सेंटीमीटर है तो ये कितना है, ये कितना है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है तो डीई कितना है, अच्छा क्यू एफ, हाँ ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि डीई कितना दे दिया है 15 सेंटीमीटर, है ना, 15 सेंटीमीटर दे दिया है, और डीपी कितना दे दिया है 5 सेंटीमीटर दे दिया है। तो हम लोग, है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि पीई कितना हो जाएगा, पीई जो हो जाएगा 15 माइनस 5 कितना 10 सेंटीमीटर। अब हम लोग रेशियो निकालते हैं तो डीपी बाय पीई कितना होगा, तो डीपी बाय पी कितना होगा 5/10, कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1 बाय कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यदि हम डी क्यू बाय क्यूई की बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 6/18 हो जाएगा, 6/18 हो जाएगा, है ना, पूरा 18 नहीं दिया हुआ है, क्यू एफ दिया हुआ है, ठीक है, क्यू एफ दिया हुआ है। तो 6/18 हो गया तो 3 आ गया, 1/3 आ गया। तो रेशियो क्या है, सेम नहीं है, रेशियो सेम नहीं है, मतलब डीपी बाय पीई जो है वो नॉट इक्वल टू क्या है, नॉट इक्वल टू क्या है, डी क्यू बाय क्यू है। इसलिए ये क्या है करा, इज पी क्यू पैरेलल ई एफ, तो पी क्यू पैरेलल ई एफ नहीं है, पी क्यू पैरेलल ई एफ नहीं है, ठीक है, पी क्यू किसके पैरेलल नहीं होगा। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, यदि रेशियो सेम होता, रेशियो सेम होता नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या करता है कि कभी कभी क्या करेगा, एक्स यहाँ गायब कर देगा, यहाँ एक्स दे देगा, ये सारा रेशियो दे देगा, कहेगा इसके पैरेलल है तो एक्स का वैल्यू निकालो। ये ऑब्जेक्टिव में बेटा आ सकता है ना, ये सब तुम लोग कर सकते हो, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हाँ नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इन द गिवन पी एस बाय एस क्यू, सारा पी वाई क्यू क्वेश्चन है, लिखा हुआ नहीं है ना, बट सारा पी वाई क्यू क्वेश्चन है। अब देखो इन द गिवन फिगर पी एस बाय एस क्यू, पी टी बाय टी आर एंड पी एस टी और पी आर क्यू इक्वल है, तो प्रूव डैट पी क्यू आर इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। कितनी बार ये आया है, पी क्यू आर इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, मीन्स क्या दिया हुआ, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल दिया हुआ है, ठीक है। यदि आइसोसेलेस बेटा प्रूव करना है तो क्या प्रूव करना पड़ेगा, यदि हम आइसोसेलेस प्रूव करना चाहते हैं तो दो एंगल प्रूव कर दें या दो साइड इक्वल प्रूव कर दें। यहाँ पर ज़्यादा ठीक रहेगा कि एंगल प्रूव कर देंगे, एंगल प्रूव कर देंगे तो क्या होगा कि दोनों बराबर हो जाएगा। मतलब यदि ये एंगल इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर प्रूव कर दें तो मेरा काम हो जाएगा। देखो बहुत आसान है। अब देखिए कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम का क्वेश्चन है, पी एस बाय एस क्यू है और पी टी बाय कितना है, टी आर है, पी टी बाय कितना है, टी आर है, पी एस बाय एस क्यू है, पी टी बाय क्या है, टी आर है। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या कहता है, एस टी पैरेलल क्यू आर होगा, यदि रेशियो सेम है तो दो लाइन पैरेलल है, यदि रेशियो सेम है तो ये थर्ड लाइन एस टी पैरेलल क्या होगा, क्यू आर हो जाएगा। तो एस टी पैरेलल बेटा क्यू आर हो जाएगा, एस टी पैरेलल क्यू आर हो जाएगा, तो क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये बराबर नहीं हो जाएगा, और यदि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये लाइन के ऊपर, ये लाइन के ऊपर है तो क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से यदि ये बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो क्या आपस में ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि ये इसके भी बराबर है, ये इसके भी बराबर है, तो आपस में क्या होगा, क्यू आर और आर क्या होगा, इक्वल होगा। क्यू और आर इक्वल है, इसलिए क्या है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हम लोग करते हैं, है ना। गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, पहले गिवन लिख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ज्योमेट्री में गिवन टू प्रूव उसको बड़ा कर सकते हो, ज्यादा रहता नहीं है, बड़ा कर सकते हो। तो पी एस बाय एस क्यू है, पी एस बाय एस क्यू है इक्वल टू क्या है, पी टी बाय टी आर है ना। एंड एंगल पी एस टी इक्वल दिया हुआ है पी आर क्यू का, है ना। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है, टू प्रूव करना है पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये बात को प्रूव करना है। तो पी क्यू आर को आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है, तो हम लोग है ना प्रूव स्टार्ट कर रहे हैं। तो कितना होगा, पी एस बाय एस क्यू इक्वल टू पी टी बाय कितना है, टी आर है। ये हमारा गिवन है, ये हमारा गिवन है, ठीक है। तो बाय कन्वर्स ऑफ लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ, कन्वर्स ऑफ, है ना, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या कहेगा, एस टी जो होगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा, एस टी पैरेलल हो जाएगा क्यू आर का, एस टी पैरेलल किसके हो जाएगा, क्यू आर का पैरेलल हो जाएगा एस टी। तो एस टी पैरेलल यदि क्यू आर हो गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग ये लिख सकते हैं कि एंगल पी एस टी इक्वल होगा एंगल पी क्यू आर का, क्यों होगा, कोरस्पोंडिंग एंगल से, किसके कारण से, कोरस्पोंडिंग एंगल के कारण से, ये इक्वल होगा। अब देखो ये इक्वल हो गया, है ना। उसके बाद ये गिवन में हम लोग को दिया हुआ था कि पी एस टी जो हो है इक्वल है किसके, पी आर क्यू का, ये क्या है, ये गिवन है हमारा, ये हमारा गिवन है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट है, ये हमारा सेकेंड है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट एंड सेकेंड बेटा क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड होगा कि पी एस टी पी क्यू आर के भी इक्वल है, पी एस टी पी क्यू आर के इक्वल है क्योंकि कोरस्पोंडिंग एंगल हो गया, पी एस टी पी आर क्यू के इक्वल दिया हुआ था, तो ये मीडिएटर हो गया, ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, तो आपस में ये दोनों क्या है, इक्वल है। मतलब पी क्यू आर इक्वल होगा पी आर क्यू का, पी क्यू आर जो इक्वल होगा पी आर क्यू के इक्वल है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल पी क्यू आर क्या है,
पी क्यू आर क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये क्या है, पी क्यू आर क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, फिर से एक बार देखिए, गाय बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है, यदि रेशियो सेम है, रेशियो सेम है तो थर्ड क्या होगा, थर्ड साइड क्या पैरेलल होगा, एस और टी, एस और टी क्या होगा, पी क्यू आर के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो पी एस बाई एस क्यू इक्वल टू पी टी बाई टी आर है ना। बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी एस टी किसके पैरेलल हो जाएगा, क्यू आर के पैरेलल हो जाएगा। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल से हम लोग क्या कर सकते हैं, पी एस टी इक्वल टू पी क्यू आर, है ना, जिसके कारण से ये गिवन दिया हुआ था पी एस टी के ये भी बराबर है, पी एस टी के ये भी बराबर है, तो आपस में दोनों बराबर हो गया, दो एंगल इक्वल प्रूव कर दिए, है ना। उसको क्या कर सकते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो ये सारा था, है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 और 14 में पूछा गया है, 8 और 14 में ये बेटा पूछा गया है ना। इसमें भी हम लोग कह सकते हैं डीई किसके पैरेलल है, ए क्यू के पैरेलल है। ध्यान से देखिएगा, डीई किसके पैरेलल है, ए क्यू के पैरेलल है। डीएफ किसके पैरेलल है, डीएफ किसके पैरेलल है, ए आर के पैरेलल है। अब देखो अब क्या प्रूव करना है, ईएफ किसके प्रूव करना है, ए क्यू आर के पैरेलल प्रूव करना है। ईएफ किसके इक्वल प्रूव करना है ना, क्यू आर के इक्वल प्रूव करना है। अच्छा ये बताओ कि ईएफ पैरेलल क्यू आर प्रूव करना है तो प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है। सबसे पहले तो ये जानना जानकारी होना चाहिए कि यदि ईएफ सर क्यू आर के पैरेलल प्रूव करना है तो क्या प्रूव करना है, तो ये बेटा प्रूव करना है, यदि रेशियो सेम कर दिए हम लोग, रेशियो सेम कर दिए तो हम लोग बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये दोनों क्या होगा, है ना, ये दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा। मतलब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है बीपीटी से भी है, दोनों का कंबाइन है, बीपीटी से भी है और कन्वर्स ऑफ बीपीटी से भी है। ठीक है, बीपीटी से है और कन्वर्स ऑफ बीपीटी से, मतलब ईएफ पैरेलल क्यूआर हम लोग को करना है तो हम लोग को रेशियो सेम करना पड़ेगा बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को ये दिया हुआ है, देखिए ध्यान से एक बार देख लीजिए, 5% जाएगा देखने के बाद, जब सॉल्यूशन करेंगे तो 100% हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए कि यदि डीई क्यूए के पैरेलल है, डीई किसके पैरेलल है, क्यूए के पैरेलल है, तो क्या बीपीटी से लिख सकते हैं पीई बाय ई क्यू और पीडी बाय एडी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब बताइए डीएफ पैरेलल क्यूए क्यूआर है तो पीडी बाय डीए और पीई पीएफ बाय एफ आर कर सकते हैं। तो देखो पीई बाय क्यू आर पीडी बाय डीए के भी बराबर आया, अब पीडी बाय डीए जो है कि पीएफ बाय एफ आर के बराबर है, तो पीडी बाय डीए दोनों का क्या है, दोनों का मीडिएटर है, दोनों का क्या है, मीडिएटर है। तो मतलब ये इसके इस रेशियो इसके इक्वल है, ये रेशियो इसके इक्वल है इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये भी रेशियो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या होगा, हम लोग कह सकते हैं ईएफ क्या होगा, पैरेलल टू क्यू आर होगा। ईएफ पैरेलल किसके होगा, क्यू आर के होगा। तो बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं, गिवन टू प्रूव लिखो, है ना तो किस ट्रायंगल में हम लोग चलेंगे, ट्रायंगल गिवन टू प्रूव, अब एक बार लिख देते हैं। ठीक है, गिवन टू प्रूव तो लिखना ही लिखना है हर जगह। तो गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है ना, कि ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर, है ना, उसमें डीई जो है वो किसके पैरेलल है, ए क्यू के पैरेलल है, और डीएफ किसके पैरेलल है, ए आर के पैरेलल है। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है, टू प्रूव करना है कि ईएफ जो होगा वो किसके पैरेलल होगा, क्यू आर के पैरेलल होगा। ईएफ जो होगा क्यू आर के पैरेलल होगा, है ना। हमारे साथ ये सारा वीडियो आप देखिए, है ना, जो भी ये लास्ट तक देखिए, आपको कहीं ट्रायंगल में दिक्कत नहीं होगा। ये फर्स्ट पार्ट बीपीटी लेके आए हैं, सेकेंड पार्ट हम सिमिलर ट्रायंगल लेके आएंगे। ठीक है, और इससे ज्यादा नहीं आएगा, है ना, क्योंकि इसमें एकदम क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, तो सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, तो सॉल्यूशन क्या करेंगे, कौन सा ट्रायंगल में चलेंगे, हम लोग ट्रायंगल में चलेंगे कि डीई जो है पैरेलल क्यूए है,
तो पी ए क्यू में चलेंगे, इन ट्रायंगल किस में चलेंगे, पी ए क्यू में चलेंगे, पी ए क्यू में चलेंगे। और डीई किसके पैरेलल है, पी डीई पैरेलल क्यू ए है, डीई पैरेलल कितना है बेटा, क्यू ए है, डीई पैरेलल क्या है, क्यू ए है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, जब डीई क्यू ए के पैरेलल है तो पीई बाई ई क्यू और पी डी बाई डी ए के बराबर होगा कि नहीं, रेशियो सेम होगा कि नहीं, कि क्यों रेशियो सेम होगा, बाय बीपीटी थ्योरम, बाय बीपीटी थ्योरम क्या होगा, पीई बाय कितना होगा, ई क्यू इक्वल होगा है ना पीडी बाय किसके, पीडी बाय एडी के बराबर होगा, पीडी बाय कितना होगा, एडी के बराबर। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए है ना, कितना होगा, ये ट्रायंगल पी ए क्यू में पीई बाय ई क्यू पीडी बाय एडी के बराबर होगा, पीडी बाय एडी के बराबर होगा है ना। तो उसके बाद हम लोग ये रेशियो सेम कर सकते हैं। अब ट्रायंगल पी ए आर में चलेंगे, किस ट्रायंगल में चलेंगे, इन ट्रायंगल पी ए आर में चलेंगे, पी ए आर में हम लोग चलेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी एफ जो होगा वो किसके पैरेलल होगा, ए आर के पैरेलल होगा, किसके पैरेलल होगा, डी एफ जो पैरेलल होगा वो किसके पैरेलल होगा, ए आर के पैरेलल होगा। तो क्या लिख सकते हैं बाय बीपीटी, पी डी बाय ए डी पी एफ बाय एफ आर के इक्वल है ना, पी डी बाय ए डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी एफ बाय एफ आर के इक्वल। अब बेटा बोलिए, अब बोलिए ये भी पी डी बाई ए डी के बराबर है, ये भी पी डी बाई ए डी के बराबर है, क्या है, दोनों फर्स्ट एंड सेकंड से हम लोग क्या कह सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये दोनों बराबर आपस में हो जाएगा कि नहीं, पीई बाई ई क्यू, पीई बाई ई क्यू इक्वल टू हो जाएगा पी एफ बाय एफ आर, पी एफ बाय कितना हो जाएगा, एफ आर हो जाएगा, पी एफ बाय कितना हो जाएगा, एफ आर हो जाएगा। तो अब ये बताइए यही प्रूव करना था, अब क्या चलेगा, ये बीपीटी का हो गया। अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम यदि रेशियो सेम है पी बाई ई क्यू और पी एफ बाई एफ आर के बराबर है तो ई एफ पैरेलल क्या होगा, क्यू आर होगा है ना, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी बेटा क्या कहेगा कि यदि रेशियो सेम है पीई बाई ई क्यू है ना और पी एफ बाई एफ आर है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ई एफ जो होगा वो पैरेलल कितना होगा, क्यू आर के पैरेलल होगा, ई एफ पैरेलल कितना होगा, क्यू आर के पैरेलल होगा। फिर से एक बार देख लीजिए है ना, क्या करना था हम लोग को, ई एफ पैरेलल कितना करना था जी, ई एफ पैरेलल कितना करना था है ना, ई एफ पैरेलल क्या करना था, क्यू आर करना था, ई एफ पैरेलल क्यू आर करना था। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमको पहले जाना पड़ेगा सर ई एफ पैरेलल क्यू आर करना है तो क्या करना है हम लोग को, तो क्या करना है, रेशियो सेम यदि कर दिए तो हम लोग कह सकते हैं ई एफ पैरेलल क्या होगा, क्यू आर होगा, ई एफ पैरेलल कितना होगा, क्यू आर होगा। तो रेशियो सेम करने के लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, कौन सा ट्रायंगल चलेंगे, पी क्यू ए में चलेंगे, और तो डी डी किसके पैरेलल, क्यू ए के पैरेलल, तो ये रेशियो सेम होगा, इसमें चले हैं डी एफ पैरेलल ए आर है, ये रेशियो सेम होगा और ये रेशियो सेम होगा, ठीक है। तो इसके कारण से क्या हो गया, रेशियो यदि सेम हो गया तो भाई कन्वर्स ऑफ थ्योरम हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पैरेलल ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी तरह ये है ना, ये भी 2010 में पूछा और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2010 में पूछा है। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन को पहले एक बार पढ़ लेते हैं। इन द गिवन फिगर, पहले आप लोग बनाइए, इसको आप लोग जरूर बना सकते हैं है ना, सो डेट करना है कि AC पैरेलल PR, देखो AC पैरेलल पहले यहाँ पकड़ना है कि सर AC पैरेलल क्या करना है, PR करना है। तो AC पैरेलल PR करना है तो क्या करना है, PA बाय AO है ना, AC पैरेलल क्या करना है, PR करना है, तो PA बाय AO OC बाय CR के इक्वल कर दें। क्या करना है, यदि ये करना है तो क्या करना है, PA बाय OA इक्वल टू OC बाय CR। देख रहे हो ये ट्रायंगल POR में आप ध्यान से देखिए, PA बाय OA और OC बाय CR हम लोग कर दिए
तो हम लोग को क्या होगा, ये कह सकते हैं कि AC किसके पैरेलल होगा, PR के पैरेलल होगा। क्लियर है? तो बेटा आप 2 सेकंड टाइम देते हैं, इसको कीजिए, ठीक है, 2 मिनट टाइम दे रहे हैं, इसको कीजिए। AC पैरेलल PR करना है, तो कौन कौन सा पहले पैरेलल दिया हुआ, ये देखिए, AP पैरेलल QR दिया हुआ है, BC पैरेलल QR दिया है, AB पैरेलल PQ दिया हुआ है और BC पैरेलल QR दिया हुआ है। तो AB किसके पैरेलल है, PQ के, ठीक है। AC किसके पैरेलल है, PQ के, गुड, ठीक है। और BC किसके पैरेलल है, BC डबल टिक कर देते हैं, किसके पैरेलल है, QR के पैरेलल है। तो हम लोग गिवन टू प्रूव लिख लेना, ठीक है। हम क्या लिख रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। कौन सा ट्रायंगल चलेंगे, ट्रायंगल हम लोग कौन चलेंगे, यदि AB पैरेलल PQ है तो POQ में चल रहे हैं। ट्रायंगल किस में, POQ में चल रहे हैं, POQ में। देखो बेटा ये पैरेलल ये है, क्या होगा, PA बाय OA OB बाय BQ के बराबर होगा कि नहीं, पहले बताइए। PA बाय OA, ध्यान से देखिएगा, ये इसके पैरेलल है, ये ट्रायंगल POQ में, POQ में आप लोग देखिएगा, तो POQ में क्या है, AB पैरेलल PQ है। AB किसके पैरेलल है, PQ के पैरेलल है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, PA बाय OA इक्वल टू OB बाय BQ। हम लोग क्या लिख सकते हैं, OB बाय BQ लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि POQ में क्या है, AB पैरेलल किसके है, PQ का है ना। ये दोनों क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन है, बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी से। पहला देखो किस तरह से दिए थे, पहला बीपीटी से प्योर था, दूसरा क्या था, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से था, तीसरा जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं तो मिक्स दे रहे हैं, बीपीटी और प्लस कन्वर्स ऑफ बीपीटी से। तो बाय बीपीटी थ्योरम, है ना, बाय बीपीटी थ्योरम क्या कहता है, ये इक्वल हो गया, ये हम लोग फर्स्ट मान लेंगे। अब किस ट्रायंगल में चलेंगे, इन ट्रायंगल। अब BC किसके पैरेलल है, QR के पैरेलल है। BC किसके पैरेलल है, QR के पैरेलल है। कौन सा ट्रायंगल चलेंगे, QOR, किस ट्रायंगल में चलेंगे, QOR में चलेंगे। तो QOR में चलेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये रेशियो सेम होगा, मतलब OB बाय BQ, OB बाय क्या होगा, BQ किसके बराबर होगा, OC बाय CR के बराबर होगा, OC बाय CR के बराबर होगा। क्या होगा, फिर से देखिए, OQR में, OQR में हम लोग क्या लिख सकते हैं, OB बाय BQ, OC बाय किसके बराबर होगा, CR के बराबर होगा। OC बाय कितना होगा, CR के बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग ये फर्स्ट एंड सेकंड से क्या कर सकते हैं, OB बाय BQ इसके भी बराबर है, OB बाय BQ इसके भी बराबर है ना। इसलिए क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हम लोग क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड से ये लिख सकते हैं कि PA बाय OA किसके बराबर होगा जी, OC बाय CR के बराबर होगा, OC बाय CR के बराबर होगा। बेटा तो यही तो हम कर रहे थे, PA बाय OA इक्वल टू OC बाय CR कीजिए, तो डायरेक्ट लिख दीजिए बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, है ना। क्या होगा, AC किसके पैरेलल होगा, PR के पैरेलल होगा। फिर से देखिए, POQ में क्या लिख सकते हैं, PA बाय OA और OB बाय BQ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब B ये इसके पैरेलल रहते, QOR में क्या लिख सकते हैं, OB बाय BQ OC बाय CR के बराबर है। OC बाय किसके बराबर है, CR के बराबर है। इसलिए ये दोनों इक्वल है, ये भी OB बाय BQ के बराबर है, ये भी OB बाय BQ के बराबर है। इसलिए बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, है ना। क्या कह सकते हैं हम लोग, AC किसके पैरेलल होगा, PR के पैरेलल होगा, है ना। दोनों एकदम सेम क्वेश्चन था, है ना, कोई भी चेंजिंग नहीं था। और ये भी 2010 में पूछा, NCERT का भी है ना, ज्यादा क्वेश्चन NCERT से ही आता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, कह रहा है कि ये भी 2 बार पूछा है। अब ध्यान से देखिएगा, ये भी 2 बार पूछा है। अब कह रहा है ABCD ट्रेपीजियम, ABCD क्या है, एक ट्रेपीजियम है ना,
उसके बाद क्या है, ए बी पैरेलल डी सी है एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट इच अदर एट ओ, प्रूव दैट ए ओ बाय बी ओ इक्वल टू, है ना, सी ओ बाय डी ओ। ठीक है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो ए ओ बाय, इसको याद भी रखना, इससे ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बनता है कभी कभी, सी ओ बाय डी ओ, है ना। इसको याद रखने का ज़्यादा चांस है, उसी तरह प्रूफ भी कर देंगे हम लोग कि ए ओ बाय ओ सी, डायगोनल में ही ए ओ बाय ओ सी, तो सी ओ को इधर ला सकते हैं, ए ओ बाय क्या लिख सकते हैं, ओ सी लिख सकते हैं, और बी ओ को उधर ले जा सकते हैं, बी ओ बाय क्या लिखेंगे, ओ डी लिखेंगे। तो इससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। देखो दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो दोनों क्या आएगा, सेम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा याद रखना, ये याद भी रखना है। कभी कभी क्या है, ये तो प्रूव कर देंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या करेगा कि एक ट्रेपीजियम का मान ले कोई प्रॉपर्टी की डायगोनल इंटरसेक्ट किया है तो उसका रेशियो सेम होगा, उसके डायगोनल जो बाइसेक्ट किया है, डायगोनल जहाँ मतलब मिला है वहाँ पर क्या होगा, रेशियो सेम होगा, है ना, बाइसेक्ट नहीं करेगा। और सब क्या पढ़ते हो, जैसे पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, स्क्वायर है, ये सब का डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर करता है, बट इसका क्या होगा, रेशियो सेम होगा, इसका डायगोनल का क्या होगा, रेशियो सेम होगा। मतलब क्या होगा, ओ बी बाय ओ डी और ओ ए बाय ओ सी क्या होगा, बराबर होगा, है ना। ए ओ बाय ओ सी जो होगा ओ बी बाय ओ डी के क्या होगा, बराबर होगा। ये बात को हम लोग को प्रूव करना है। तो हम लोग क्या चलेंगे, हम लोग इसको गिवन लिखते हैं पहले। गिवन क्या होगा, गिवन कि ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी क्या है ना, ए बी सी डी क्या है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, है ना। ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है, ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है, ठीक है, ए बी सी डी इसका एक ट्रेपीजियम है, ठीक है, ए बी सी डी क्या है, ट्रेपीजियम है, ठीक है। तो ए बी सी डी ट्रेपीजियम है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक मिनट, ए बी सी डी ट्रेपीजियम है, तो ए बी सी डी क्या है, एक ट्रेपीजियम है, ठीक है ना। और इसमें क्या है, डी सी किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है, ठीक है, डी सी किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है हम लोग को, टू प्रूव करना है, टू प्रूव करना है। देखो बीपीटी इसीलिए लिखा हुआ है, बीपीटी लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल जब पढ़ाएंगे, है ना, तो दो ट्रायंगल को सिमिलर कर देंगे ना, तो रेशियो भी क्या होगा, सेम हो जाएगा। आगे ये उसमें भी दिया हुआ है, सिमिलर ट्रायंगल में भी दिया हुआ है। टू प्रूव क्या करना है, तो ओ ए बाय, है ना, ओ ए बाय ओ सी ही लिखते हैं हम लोग, ठीक है, और ओ बी बाय क्या लिखते हैं, ओ डी लिखते हैं, ओ बी बाय ओ डी लिखते हैं, ठीक है। ये इस तरह से प्रूव करना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या चलेंगे, किस ट्रायंगल में चलेंगे हम लोग एक कंस्ट्रक्शन भी किए हैं। कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं, कंस्ट्रक्शन किए हैं कि ईओ जो होगा वो पैरेलल हम लोग डीसी के खींचे हैं, ठीक है, ईओ पैरेलल किसके खींचे हैं, डीसी के। तो हम लोग कौन सा ट्रायंगल में चलेंगे, सबसे पहले इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, है ना, ए डी सी में चलेंगे, ए डी सी में चलेंगे। तो देखो ध्यान से देखो, ए डी सी क्या ईओ किसके पैरेलल है, डीसी के पैरेलल है कि नहीं, ये आपस में तीनों आपस में पैरेलल है, क्योंकि ये इसके पैरेलल, ये पहले ही पैरेलल था, तो आपस में तीनों क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो हम ए डी सी में चलेंगे, तो ईओ किसके पैरेलल है, ईओ जो पैरेलल है वो डीसी के पैरेलल है। बाय बीपीटी थ्योरम क्या होगा, बाय बीपीटी थ्योरम, देखो बीपीटी थ्योरम बेटा क्या होगा, तो बीपीटी थ्योरम क्या कहता है कि, है ना, नीचे से लिया है, नीचे से लेना है ओ ए बाय ओ सी, तो ईओ बाय क्या लिख सकते हैं, ओ सी लिख सकते हैं, रेशियो सेम होगा, ओ ए बाय क्या लिख सकते हैं, ओ सी लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना होगा, ए ई बाय ई डी होगा, ए ई बाय कितना होगा, ई डी होगा, ए ई बाय कितना होगा, ई डी होगा। ये हम लोगों का फर्स्ट इक्वेशन होगा, क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन होगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्या कौन सा ट्रायंगल में चलेंगे, यदि हम इन ट्रायंगल ध्यान से देखोगे ए बी डी में चलेंगे, मान लेते हैं ए बी डी में लगता है, ए बी डी में चलेंगे, तो ए बी डी में चलेंगे तो तब भी क्या होगा, ईओ किसके पैरेलल होगा, ईओ जो पैरेलल होगा वो किसके पैरेलल होगा, ए बी के पैरेलल होगा। तो अब फिर रेशियो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं रेशियो,
है ना, कि ओ बी बाय ओ डी जो होगा ए ई बाय ई डी के बराबर होगा। ओ बी बाय ओ डी जो होगा वो किसके बराबर होगा, ओ बी बाय ओ डी जो होगा वो ए ई बाय ई डी के बराबर होगा, ए ई बाय ई डी के बराबर। ध्यान से देखिए, देखिए किस कौन सा ट्रायंगल में लेके चले हैं, सबसे पहले ट्रायंगल ए डी सी में चले हैं, ए डी सी में, तो ए ओ बाय ओ सी इक्वल टू ए ई बाय क्या लिख सकते हैं, ई डी लिख सकते हैं। फिर ट्रायंगल ए बी डी में चले, फिर ई ओ पैरेलल ए बी है कि नहीं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ बी बाय ओ डी इक्वल टू ए ई बाय ई डी। क्या आप लोगों को लग रहा है कि ए ई बाय ई डी के दोनों बराबर है, ए ई बाय ई डी के ये भी बराबर है, ए ई बाय ई डी के बराबर ये भी है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड से ये बोल सकते हैं कि ओ ए बाय ओ सी इक्वल टू हो जाएगा ओ बी बाय ओ डी के, ओ डी के बराबर हो जाएगा कि नहीं, ओ ए बाय ओ सी किसके बराबर हो जाएगा, ओ बी बाय ओ डी के बराबर हो जाएगा, ओ बी बाय ओ डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ओ बी बाय ओ डी के बराबर हो गया, तो इस तरह से क्या हो गया, ये भी प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शन देन इट इज ट्रेपीजियम। जस्ट उसका कन्वर्स है, ठीक है, जस्ट क्या है उसका कन्वर्स है, किसका है ना, ट्रेपीजियम के कन्वर्स क्या है, ये उस बार क्या हुआ था कि डायगोनल इक्वल प्रूव करना, डायगोनल का रेशियो इक्वल प्रूव करना था, है ना, तो ट्रेपीजियम दिया हुआ था। इस बार क्या है, रेशियो इक्वल है, मीन्स क्या दिया हुआ है ना, गिवन क्या दिया हुआ था, एक ट्रेपीजियम है, ठीक है, ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम मान लेते हैं ए है, बी है, सी है और डी है। इसका डायगोनल का रेशियो दे दिया है, डायगोनल का रेशियो कि डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो गिवन दे दिया है, गिवन क्या दे दिया है कि ओ ए बाय ओ सी, ओ ए बाय ओ सी इक्वल टू ओ बी बाय ओ डी, ये गिवन है। तो टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है कि ए बी सी डी ट्रेपीजियम है। अरे ए बी सी डी ट्रेपीजियम कब प्रूव हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल में, क्वाड्रिलेटरल में तभी प्रूव हो जाएगा जब ए बी पैरेलल डी सी प्रूव कर दे। हम लोग क्या प्रूव कर दे, मीन्स ए बी पैरेलल डी सी प्रूव करना है। क्वाड मतलब ट्रेपीजियम कब प्रूव हो जाएगा, जब ये दोनों को क्या कर दें, दो पैरेलल है दो नॉन पैरेलल है, ठीक है, ये प्रूव कर दें, तो ये हम लोग को प्रूव करना है। तो फिर से हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम लोग, कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि अभी इस बार जो कंस्ट्रक्शन किए हैं ओनली ए बी के पैरेलल, है ना, ए बी के पैरेलल, ए बी के पैरेलल क्या प्रूव, ए बी के पैरेलल क्या किए हैं, ईओ प्रूव किए हैं, ईओ, ईओ एक कंस्ट्रक्ट किए हैं, ठीक है, किसके पैरेलल, ए बी के पैरेलल, ठीक है, तो ए बी के पैरेलल ओ ई कंस्ट्रक्ट किए हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्ट किए हैं। तो यदि हम लोग इसके पैरेलल ये प्रूव मतलब इसके पैरेलल ये है ना हम लोग कंस्ट्रक्ट किए हैं, और यदि हम ये प्रूव कर दें कि ईओ जो है डीसी के भी पैरेलल है, किसके पैरेलल है, डीसी के भी पैरेलल है, तो ये हम यदि ये प्रूव कर दें कि ईओ डीसी के भी पैरेलल है, ईओ ए बी के कंस्ट्रक्ट किए ही हैं कि ए बी के पैरेलल है, तो आपस में ए बी पैरेलल क्या हो जाएगा, डीसी हो जाएगा कि नहीं, ए बी पैरेलल क्या हो जाएगा, डीसी हो जाएगा। मीन्स हम लोग को ए बी पैरेलल डीसी करना है, तो इसके पैरेलल एक कंस्ट्रक्शन किए हैं, है ना, ये इसके पैरेलल कंस्ट्रक्ट किए ही हैं, और यदि हम ये प्रूव कर दें, क्या प्रूव कर दें, ईओ जो होगा डीसी के पैरेलल होगा, तो आपस में ये दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या कहता है, यदि रेशियो सेम है तो क्या होगा, पैरेलल होगा। तो रेशियो क्या प्रूव करना पड़ेगा, ए ई बाय ई डी और ओ ए बाय ओ सी को क्या प्रूव करना पड़ेगा, इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। यदि हम ए ई बाय ई डी और ओ ए बाय ओ सी प्रूव कर दें तो हम लोग बोल सकते हैं ईओ किसके पैरेलल है, डीसी के पैरेलल है ना। तो हम लोग है ना, ये हमारे पास गिवन है ना, ये गिवन है इन ट्रायंगल यदि ए बी डी में हम लोग चलें, किस में चले हम लोग, ए बी डी में चलें, और इसमें क्या लिख देंगे, ईओ किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ए ई बाय ई डी और ओ बी बाय क्या लिख सकते हैं, ओ डी लिख सकते हैं, ओ बी बाय क्या लिख सकते हैं,
ओ डी लिख सकते हैं। ए ई बाय क्या हो गया, ई डी हो गया, और ओ बी बाय ओ डी। यदि हम ये दोनों को पैरेलल प्रूव करना चाहते हैं तो ए ई बाय ई डी इक्वल टू ओ ए बाय ओ सी लिखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ ये सेकेंड मानते हैं, ये सेकेंड हो गया। फर्स्ट एंड सेकेंड से हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि ओ बी बाय ओ डी के ये भी बराबर है, ओ बी बाय ओ डी के ये भी बराबर है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग क्या कह सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड से ये कह सकते हैं कि ए ई बाय ई डी, ए ई बाय ई डी जो होगा वो किसके बराबर होगा, ओ ए बाय ओ सी के बराबर होगा। ओ ए बाय किसके बराबर होगा बेटा, ओ सी के बराबर होगा। तो क्या बताइए किस ट्रेंगल में, ए डी सी में ए ई बाय ई डी और ओ ए बाय ओ सी बराबर हो गया। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, बाय कन्वर्स ऑफ, बाय कन्वर्स ऑफ, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम लोग क्या लिख सकते हैं, ईओ जो होगा वो ए डी सी के क्या होगा, पैरेलल होगा। और ईओ डी सी, ईओ जो है वो किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल। तो बाय कंस्ट्रक्शन हम लोग किए ही हैं, है ना। और यहाँ पर ईओ जो होगा वो ए बी के डी सी के पैरेलल कर दिए हैं, है ना। ये क्या किए हैं, प्रूव कर दिए हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम लोग, ये कह सकते हैं कि ए बी जो होगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा, डीसी के पैरेलल हो जाएगा। हैंस हम लोग ये बोल सकते हैं, हैंस ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी इज ट्रेपीजियम। क्या हो जाएगा, ट्रेपीजियम हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, है ना। ए बी सी डी क्या हो जाएगा, ट्रेपीजियम। तो जस्ट उसका क्या था, कन्वर्स था। पहले क्या था कि ए बी सी डी ट्रेपीजियम था रेशियो। इसको तो बेटा एकदम याद रखना है ना। इससे भी आता है क्वेश्चन कि पैरेललोग्राम रोम्बस का, है ना, सारा बाइसेक्ट करता है तो ट्रेपीजियम का क्या करता है, डायगोनल रेशियो इक्वल होता है। ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या, देखो इसी टाइप का क्वेश्चन देखो आता है। इन ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर पॉइंट ऑन द साइड ए बी एंड ए सी सच दैट डी ई पैरेलल बी सी है। तो कभी कभी क्या करेगा, ए सी लेंथ निकालने के लिए बोलेगा, है ना। कभी क्या कहेगा, बी डी और डी सी निकालिए, कभी एक्स का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा। तो ये सारा क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को आ सकता है। देखो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्या है कि हम लोग को क्या दिया हुआ, ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी है। इसमें क्या है, डी ई किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। डी ई किसके पैरेलल है, बी सी। तो क्या लगेगा इसमें, बीपीटी लगेगा, है ना। इसको जान के लास्ट में रखे हैं कि सारा क्या है कि एक बार बीपीटी समझ में आ जाए तो ये सब सारा क्वेश्चन समझ में ज़्यादा आ जाएगा। 2.5 है, 2.5 सेंटीमीटर है। और ये बी डी कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और ए ई तुम्हारा 3.75 दिया हुआ है, इसको x मान लीजिए। ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में हम लोग देखेंगे कि डी ई किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। और डी ई बी सी के पैरेलल है तो ए डी बाय कितना होगा, बी डी होगा। ए डी बाय क्या होगा, बी डी होगा। और ए ई बाय कितना होगा, ई सी होगा। ए ई बाय कितना होगा, ई सी होगा। तो कितना हो जाएगा, 2.5 और यहाँ कितना हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा, इक्वल टू ए ई कितना है, 3.75 और ई सी कितना है, x है। ठीक है, ई सी कितना है, x है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा। 3.75 इंटू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ से x कितना निकल जाएगा, 3.75 इंटू 3 बाय कितना, 2.5। यहाँ से पॉइंट हटाइए, ठीक है। और 5 से यहाँ काटिए, 5 से काटेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7 5 जा और 2 5, है ना। यहाँ से कितना करेगा, 15। तो कितना x कितना निकल जाएगा, 45 सेंटीमीटर। कितना निकल जाएगा, 45 सेंटीमीटर। एक बार चेक कर लीजिए, 5 7 35, 7 5 35, 25 75 45, ठीक है, निकल गया। उसी तरह से आप लोग ये निकाल सकते हैं, बी डी एन सी निकाल सकते हैं। तो अलग एक पेज ले लेते हैं, ठीक है।
अलग एक पेज ले लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, है ना, ट्रायंगल ए बी सी। इसमें दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी में क्या क्या दिया हुआ है, ए डी 2.4, ए ई 3.2, ठीक है, और इसमें डी ई 2 सेंटीमीटर। इसको इसी मिटा को यहीं पर बना देते हैं, ठीक है, यहीं पर बना देते हैं, नहीं तो क्या होगा, फिर से सारा हम लोग को, है ना, बार बार देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहीं पर मिटा के बना देते हैं, क्योंकि ये इजी है, ज़रूरी नहीं कि पीडीएफ में जाए ही, ये बहुत इजी है, ठीक है। इसमें देखते हैं, तो इसमें क्या है, ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी है, और कितना दे दिया है, ए बी सी है, और ए डी, है ना, ट्रायंगल ए बी सी है, डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है, और ए डी 2.4 दिया हुआ है, ए ई 3.2 दिया हुआ है, डी ई कितना दे दिया है, डी ई 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और बी सी फाइंड करना है। नहीं तो ये तो सिमिलर ट्रायंगल में चला जाएगा, ठीक है, ये चला जाएगा सिमिलर ट्रायंगल। बी सी दे दिया है, बी सी कितना दे दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है हम लोग को, हम लोग को क्या क्या पूछ रहा है, बी डी पूछ रहा है और ई सी पूछ रहा है, तो ये सिमिलर ट्रायंगल में चल जाएगा। अच्छा, इसको देखते हैं, ये क्या दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ कि ए बी सी। अब सिमिलर ट्रायंगल पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि ए डी ई एन ए बी सी दोनों क्या होगा, सिमिलर होगा, तो रेशियो क्या होगा, सेम होगा। हालांकि उससे भी क्वेश्चन बन जाएगा। ए डी कितना दिया हुआ है, डी ई है ना, और ए डी कितना दे दिया, एक्स दे दिया है, डी बी एक्स माइनस 2 दिया हुआ है, और ए ई एक्स प्लस 2 दिया हुआ है, और ए सी एक्स माइनस 1 दिया हुआ है। हाँ, ये क्वेश्चन 3rd नंबर इंपॉर्टेंट है, सी नंबर, ठीक है। तो सी नंबर इंपॉर्टेंट है, तो इसको रेशियो क्या कर सकते हैं हम लोग, सेम कर सकते हैं। रेशियो क्या कर सकते हैं, सेम, क्योंकि बाय ये दोनों पैरेलल है। कितना हो जाएगा, x प्लस 2 बाय कितना, x माइनस 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x माइनस 1 हो गया, और यहाँ कितना हो गया, x प्लस 2 और कितना, x माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x इक्वल टू -4। तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, x उसका वैल्यू निकालने के लिए ऑब्जेक्टिव में आता है। इस तरह से तुम लोग को आएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज का यही था कार्यक्रम, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका सेकेंड पार्ट हम लोग लेके आएंगे सिमिलर ट्रायंगल का, ठीक है। थैंक यू।